अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 बजे की, 5 शहरों की 5 बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर है बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के उद्घाटन की। तो ये 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के उद्घाटन की, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 देशों के मिशन प्रमुख की मौजूदगी में किया है। दूसरी खबर है केजरीवाल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले की, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। वहीं तीसरी खबर है गर्मी के बढ़ते प्रकोप की, जिस वजह से अब तक यूपी में 171 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं चौथी खबर है अलीगढ़ में समुदाय विशेष के युवक की हत्या के बाद बीजेपी विधायकों के धरने की। तो वहीं आखिरी खबर और आखिरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हमीरपुर में, जहां वकीलों के प्रदर्शन की है, जहां वकीलों का, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां मामू भांजा इलाके में विशेष समुदाय के युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि चोरी का आरोप लगाकर युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में इस दौरान कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद सपा नेताओं ने हत्या को लेकर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। तो वहीं हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के बाद हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला है और गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के विधायक समर्थकों और एमएलए समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बता दें कि एमएलए का आरोप है कि गलत तरीके से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो अलीगढ़ से पूरा मामला, जहां मॉब लिंचिंग को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक समुदाय विशेष के युवक पर चोरी का आरोप लगता है, उसके बाद जो इलाके के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो डंडे से पीट पीट कर उस युवक की हत्या कर देते हैं। 2 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से एक समुदाय विशेष के युवक की मौत के बाद एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। वहीं दूसरी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके समर्थकों की, जिस तरह से इस मामले में पुलिस ने जल्द एक्शन लेते हुए जो 4 अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर बीजेपी विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मॉब लिंचिंग को लेकर पूरी तरह से सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी मॉब लिंचिंग का विरोध कर जमकर अस्पताल में समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा काटा गया, तो वहीं दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग के बाद जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है, 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में बीजेपी भी पूरी तरह से सियासी पारा हाई है। बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो चोरी, हत्या और फिर गिरफ्तारी, तो फिर क्यों सियासत गरमाई? सवाल यही है, क्योंकि सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम होता है। एक ये सीसीटीवी फुटेज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक युवक जो कि समुदाय विशेष का है, उसको चोरी के आरोप में जो आसपास की जो भीड़ है उसको डंडों से पीटती है। इतने वार किए जाते हैं कि युवक की मौके पर मौत हो जाती है। वहीं क्योंकि युवक एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है, इसके बाद इस पूरे मसले पर सियासत भी गर्मा जाती है। पहले चोरी, फिर हत्या और उसके बाद गिरफ्तारी। इसको लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचते हैं और जमकर हंगामा काटते हैं। वहीं जब पुलिस एक्शन में आती है तो इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिन 4 युवकों को चिन्हित किया गया है, आरोपी युवकों को, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। उन युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। बीजेपी के विधायक और समर्थक उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं लखनऊ के अकबरनगर इलाके में कुकरेल नदी के पास अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया है। अब प्रशासन ने मलबा हटाना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध बने 1100 से ज्यादा आवास और 100 के करीब कमर्शियल निर्माण
ध्वस्त किए गए। बता दें कि अकबर नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। अभियान में करीब 24 एकड़ जमीन पर बने 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। वहीं अब योगी सरकार अकबर नगर क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। साथ ही लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इस जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लखनऊ के अकबर नगर की तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से वहां बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अकबर नगर को पूरी तरह से वहां जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त किया, बुलडोजर चलाए गए। और अब अगर आप मौजूदा तस्वीर देखेंगे तो अकबर नगर पूरी की पूरी तरह से जो भी वहां अवैध निर्माण बने थे वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया है और अब अकबर नगर में बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। तो 9 दिनों तक ये बुलडोजर एक्शन चला, जिसके बाद ये मौजूदा तस्वीरें हैं लखनऊ के अकबर नगर की। किस तरह से आप देख सकते हैं पूरा अकबर नगर जहां पर जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। 25 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था जिसको मुक्त करा दिया गया है। तो अब इसको योगी सरकार की पहल पर इको टूरिज्म जोन में बदला जाएगा। तो 9 दिन में अकबर नगर पूरी तरह से साफ कर दिया गया। 1800 से ज्यादा अवैध निर्माणों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है। तो लखनऊ में खूब गरजा बाबा का बुलडोजर। अकबर नगर में 25 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तकरीबन 9 दिन लगातार ये बुलडोजर का एक्शन चला, जिसके बाद अब जितने भी अवैध निर्माण अकबर नगर में थे वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से जो प्लान, जो योजना बनाई गई है वो ये है कि अकबर नगर को एक इको टूरिज्म जोन में बदला जाएगा। साथ ही लखनऊ के चिड़ियाघर को भी यहां पुनर्स्थापित करने की योजना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, जिस तरह से 9 दिन से लगातार अकबर नगर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, अब जाकर यह कार्रवाई पूरी हो गई है। अब पूरा का पूरा अकबर नगर एक तरह से साफ हो गया है। जो भी अवैध निर्माण थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया और अब सिर्फ और सिर्फ वहां है तो मलबा हटाने के काम की बात करें, किस तरह से काम चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, मलबा हटाने की अगर बात की जाए रियंका, तो युद्ध स्तर पर नगर निगम और साथ ही साथ जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 9 दिन की जो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई रही, प्रशासन का जो बुलडोजर रहा, 9 दिन में उसको पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। हालांकि जिस तरह से जो मकान बने हुए थे, 969 मकान थे, यानी अगर अंदाजा लगाया जाए करीबन 1200 के करीब ये मकान थे। और 10 दिन की जो कार्रवाई रही, युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई, दिन रात एक करके जो आज पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। तो साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं अब उभरता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से ये मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है यानी इको पर्यटक स्थल बनाने का, वो कहीं ना कहीं सपना पूरा होता नजर आएगा। उसके साथ ही साथ जो प्रदेश की जनता है, जो लखनऊ की जो जनता है, उसको भी कहीं ना कहीं नया और भव्य पार्क और ये जो पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, वहां पर एक रोजगार के तौर पर भी लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह से लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी योगी आदित्यनाथ के पूरी तरह से जो फैसला था, जो धराशायी किया जा रहा था, इसको कहीं ना कहीं सही माना है। जी चंदन, बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा था उसको पूरा करने के लिए काफी लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी। पहले हाईकोर्ट का रुख, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जब जाकर क्लीन चिट यहां पर मिली, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन पूरा हुआ है। 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को यहां पर जमींदोज किया गया है। लेकिन चंदन, अगर बात की जाए आगे अकबर नगर के लिए किस तरह से क्या कुछ कार्य योजना? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, जिस तरह से जो मलबा पूरा इकट्ठा उसको मलबा हटाया जाएगा। उसके बाद सीएम योगी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं वहां पर उभरता हुआ नजर आएगा। उसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो चल रही है। जो अधिकारी हैं विभाग के, वो उस बैठक को ले रहे हैं कि किस तरह से क्या वहां पे कार्य किया जाएगा, किस तरह से। बिल्कुल, यानी अकबर नगर को इको टूरिज्म जोन बनाने की यहाँ पर पूरी तरह से कवायद तेज। अब फिलहाल 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को वहां पर जो है जमींदोज कर दिया गया है। अब मलबा हटाने का काम जारी है। अब कितनी जल्दी ये काम होता है और लखनऊ में उससे किस तरह से टूरिज्म बढ़ता है, किस तरह से रोजगार जो है उसके अवसर बढ़ते हैं, इस पर सभी की निगाहें। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वही अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आज अयोध्या मेयर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सभी प्याऊ को मेयर ने जायजा लिया। खराब पड़े जो प्याऊ थे उनको ठीक करवाया गया। मेयर के साथ इंडिया वॉइस की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि बीते दिन इंडिया वॉइस ने जमकर इस मसले को उठाया था, किस तरह से अयोध्या के चाक चौराहों पर जो है प्याऊ जो है वो खराब स्थिति में है, जिसके बाद इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। अयोध्या के मेयर उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचे। इंडिया वॉइस की पूरी टीम उनके साथ इस दौरान मौजूद रही और जो मेयर है उन्होंने व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया, निरीक्षण किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज ही की तस्वीरें हैं। बीते दिन इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था कि किस तरह से अयोध्या में एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप है, दूसरी तरफ चौक चौराहों में जो प्याऊ है वो पूरी तरह से खराब है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, इंडिया वॉइस ने बीते दिन इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, किस तरह से अयोध्या में एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ जो प्याऊ थे वो खराब स्थिति में थे, जर्जर स्थिति में थे, पानी नहीं आ रहा था उनसे। जिसके बाद मेयर को हमने अपने साथ जोड़ा, मेयर से बातचीत की और मेयर ने खुद इस बात का आश्वासन दिया था कि वो इस मामले का संज्ञान लेंगे। आज आप भी मेयर के साथ मौजूद थे, क्या व्यवस्थाएं अब आप देख पाए? मैं आपको बता दूं कि मेयर गिरीश त्रिपाठी द्वारा जो है यहाँ पे जो प्याऊ खराब थे तो वहाँ पे जो खराब दिखाई पड़ रहे थे वो आज ठीक नजर आए हैं। तो इससे श्रद्धालुओं को भी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है जो 3-4 दिनों से खराब पड़ रही थे। बिल्कुल, यानी अब जो है जो भी प्याऊ खराब पड़े थे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। वहीं विनय, अगर बात करें जिस तरह से मौसम की मार पड़ रही है, पूरा उत्तर भारत जो है भीषण गर्मी की चपेट में है, कई लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा आपने अभी बताया कि जो प्याऊ है उन्हें ठीक कर दिया गया है, इसके अलावा और क्या कुछ कदम? और नगर निगम प्रशासन की बात करें उसकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं? और तो बिल्कुल यहाँ पे मेयर द्वारा भाई ये भी बताया गया है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे आने वाले श्रद्धालुओं को बीच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मंदिरों में। तो उसके लिए 3 सेट की ये परियोजना है, उसे जल्द ही मोड़ शुरू की दिया जाएगा, जिससे जो लोग लाइनों में लगे रहते हैं, धूप हुआ करती है, भीषण गर्मी रहती है, तो उससे राहत भी मिलेगी। लेकिन ये कब तक की होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मेयर के द्वारा बताया गया है कि जल्द ये मुख्यमंत्री को उसका प्रपोजल भेज देगा। इससे जो आखिरी मोहर जो है मुख्यमंत्री की लगनी है, तो मोहर लगने के बाद जो है इसका कार्य यहाँ पे शुरू करा दिया जाएगा, जिससे जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पे राहत मिलेगी। बिल्कुल, यानी इंडिया वॉइस की खबर का यहाँ पर प्रमुखता से असर दिखा। मेयर ने खुद मौके पर इंडिया वॉइस की टीम के साथ जाकर जायजा लिया और जो भी प्याऊ जो खराब थे उनको सही होने के निर्देश दिए और आज सभी प्याऊ ठीक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हीट वेव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में गर्मी से कई लोगों की यहां पर मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गर्मी अब जानलेवा बन गई है। पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हो गई है। चलते चलते सड़कों पर लोग बेहोश हो रहे हैं। तो गर्मी का सितम कुछ इस तरह है कि चलते चलते सड़कों पर भी अब लोग बेहोश हो जा रहे हैं। सरकारी अफसर एसी वाले कमरों में मौज कर रहे हैं, तो वहीं मॉर्चरी में शव रखने की जगह तक नहीं बची है। इमरजेंसी में एक बेड पर ही मरीज भर्ती हो रहे हैं, एक ही बेड पर 2-2 मरीज भर्ती हो रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक, डायरिया से लोगों की मौत हो रही है। यूपी में गर्मी कुछ इस कदर पड़ रही है कि अब ये गर्मी लोगों की जान लेने लगी है। अब तक अगर बात करें, जब से ये गर्मी का सितम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 171 लोगों की गर्मी के कारण मौत हो गई है। तो पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार। पूरा उत्तर भारत इस वक्त गर्मी झेल रहा है। ऐसे में अब ये गर्मी कुछ इस कदर आगे बढ़ गई है कि अब ये लोगों की जान लेने पर तुल गई है। इसी दौरान हीट स्ट्रोक और डायरिया की वजह से कई लोग अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां चलते चलते सड़कों पे लोग बेहोश हो जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में 30 लोगों की मौत हो गई है। तो गर्मी मौत की वजह बन रही है। अब गाजियाबाद की बात करें तो बीते 24 घंटे में 30 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, जिस तरह से पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, सितम कुछ इस तरह है गर्मी का कि अब ये गर्मी जानलेवा बन गई है, लोगों की जान लेने लगी है। गाजियाबाद की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। जी, आपको बताया दरअसल जो है हीट वेव का असर पूरे एनसीआर समेत पूरे भारत में उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। जैसे कि गाजियाबाद का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में हीट वेव से लोगों की जो है मौत का कारण ये हीट वेव बन रही है। पिछले जो मंगल सोमवार से 2 दिन के अंदर ये 30 से ज्यादा आंकड़ा गाजियाबाद के अंदर पार कर चुका, जिसमें हीट वेव से लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार जो है लोग सड़कों पे जो काम कर रहे जा रहे हैं वो बेहोश हो रहे हैं और अस्पतालों में जो है तादाद हीट वेव से होने वाले बीमार होने से वजह से अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। वही जो है गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष तक का कहना यह है पिछले 2 दिनों से लगातार जो है हीट वेव के कारण लोगों की मौत हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाता है कि किस वजह से इनकी मौत हो रही है, लेकिन हीट वेव की जो सामने जो लू की सांस निकल कर आ रही है उस वजह से गाजियाबाद में लगातार मौतों का कारण बताया जा रहा है। जी रिया, एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ जिस तरह से हीट वेव चल रही है या लू चल रही है, लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, क्या माने जाए? ऐसे में आम जनता करे तो आखिर क्या? जी रिया, दरअसल ये लू जो चल रही है इस वजह से जो लोगों को जो जरूरी है वो काम से जो जरूरी उनका काम है उनको लेकर वो निकल रहे हैं, लेकिन लोगों के हालात ये भी है कि गर्मी में वो घर में भी नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें काम पे भी जाना, और जिस तरीके से लू लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है आने वाले प्रवीण, अगर लोगों को अब उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश से, मॉनसून से, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब आखिर वो राहत भरी बारिश जो है आएगी, कब बादल बरसेंगे और कब लोगों को राहत मिलेगी? दरअसल उत्तर भारत के पश्चिम हिस्सों में जब डिस्टर्बेंस होगा तो वहां से मानसून जो है, अभी फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि मानसून के लिए दिल्ली एनसीआर को जो इंतजार करना पड़ेगा। 27 जून तक जो है प्री मानसून आने की संभावना, उसके बाद कहीं गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है आज 20 तारीख का भी 1 हफ्ता लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि प्री मानसून में लोगों को थोड़ी सी बारिश पड़ने के बाद राहत मिले, लेकिन 27 जून तक अभी कोई किसी प्रकार से कोई मानसून आने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही मौसम विभाग की तरफ से। बिल्कुल, यानी गर्मी का सितम लगातार जारी है, सूरज आग उगल रहा है और अब ये गर्मी लोगों की जान लेने लगी है। गाजियाबाद की बात करें, 24 घंटे में 30 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर लोगों को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ अब बारिश का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।